कैसे हो भाई? आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी कंसिस्टेंट ऑन होम वर्कआउट। पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा अभी वो करना, इग्नोर करना। अभी बारिश का मौसम है, कपड़े धुलने रहे ठीक से। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले मैं खुद की बात बता दूँ। मैं पिछले 2-3 साल से होम वर्कआउट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने डंबल लिए थे, पर डंबल को मैंने अपने कजिन को दे दिया। मैं प्योर होम वर्कआउट ही करता हूँ। ठीक है, जो फ्लोर पे होता है, जो पुलअप बार, अभी तो पुलअप बार तो मैं रूम में भी नहीं, मैं ऐसे वर्कआउट करता हूँ। तो मैं तुमको बताता हूँ कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रैक योर प्रोग्रेस करना क्यों ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू बी कंसिस्टेंट? बिकॉज व्हेन यू सी कि जब तुम्हारा मसल ग्रो कर रहा है, जब तुम्हारा वेट बढ़ रहा है या वेट घट रहा है, ठीक है, जब तुम खुद के रिजल्ट को देखते हो ना, और तुमको डेली नहीं करना, डेली तुमको करने की जरूरत नहीं, तुम हर वीकली देखो, क्योंकि वीकली में चेंजेस आ जाते हैं। अगर तुम्हारी वर्कआउट अच्छी है, अगर तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी है, अगर तुम्हारी डाइट अच्छी है, ठीक है, तुम्हें खुद को देखना है, तुम्हारा खुद के प्रोग्रेस को देखना है कि मैं पिछले हफ्ते इतना वेट कर रहा था, इस हफ्ते इतना वेट कर रहा हूँ। एंड तुमको देखना है कि मैं इतने सेट्स लगा पा रहा था, इतने रेप्स लगा पा रहा था, अभी मैं इतने सेट्स इतने रेप लगा पा रहा हूँ, मतलब मैं प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट भी मिल रहा है होमवर्कआउट से। तब जाके तुम्हें एक खुशी मिलती है, तुमको एक डोपामिन का फैक्टर मिलता है, तुमको एक रिवॉर्डिंग फैक्टर मिलता है। तो तुम होम वर्कआउट को और इजीली अच्छी तरीके से कंसिस्टेंटली कर पाते हो। ठीक है, तो तुमको अपने कोई भी ट्रैक हो गया, तुमको अपना वेट ट्रैक करना है, तुमको अपना सेट्स और रेप्स ट्रैक करना है, और तुमको देखना है कि तुम्हारा मसल ग्रोथ कितना हो रहा है। देन यू विल बी मोर कंसिस्टेंट, बिकॉज तुमको एक रिवॉर्डिंग फैक्टर मिल जाता है। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अपने अंदर से पूछो, तुम ये होम वर्कआउट क्यों कर रहे हो? जब मैं खुद को पूछा कि मैंने होम वर्कआउट क्यों किया, बिकॉज आई लुक अगली। अभी तुम बहुत लोग, तुम अगली हो, पहले से अगली हो, कोई बात नहीं, पर मैंने अपने लुक्स को, अगर मैं -2/10 था, तो उससे मैंने 2/10 भी किया है। ठीक है, मैंने लुक्स को अपने होम वर्कआउट से सुधारा है। और मेरा होम वर्कआउट का पहला रीज़न यही था कि मैं अपने लुक्स को, अपने कॉन्फिडेंस को बदलना चाहता था, मैं अपनी पर्सनैलिटी को बदलना चाहता था, इसलिए मैंने होम वर्कआउट शुरू किया। ठीक है, मैंने 100 पुशअप्स डे का चैलेंज लिया था 30 डेज़ के लिए। उसमें मेरे चेस्ट में ग्रोथ आ गई थी, मुझे पता भी नहीं था मेरे चेस्ट में ग्रोथ आ रही है। दोस्त लोग मुझसे पूछने लगे, अरे तुम्हारा चेस्ट कैसे ग्रो कर रहा है, तुम जिम जा रहे हो क्या, तुम भी वर्कआउट कर रहे हो क्या? तब जाकर मुझे लगा, अच्छा, तो लोग नोटिस कर पा रहे हैं कि मेरे मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। फिर कुछ दोस्त बोलने लगे, अरे अच्छा लग रहा है, तुम्हारा वजन बढ़िया लग रहा है, ठीक है, तुम्हारा बॉडी अच्छी लग रही है। ओह, सो मैं अगर होम वर्कआउट करूँ तो मैं अपने लुक को सुधार सुधार सकता हूँ। मेरे अंदर एक वो था, बिलीव था, तो मैंने होम वर्कआउट शुरू किया। मैंने होम वर्कआउट को कंटिन्यूसली किया, और मैं अपनी हमेशा दिल की बात सुनता था। अगर किसी दिन मुझे काम करने का मन नहीं हो रहा, वर्कआउट करने का मन नहीं हो रहा, मैं खुद के अंदर सुनता था कि मैं होम वर्कआउट क्यों कर रहा हूँ। मुझे हमेशा याद आता था। ठीक है, मैं खुद को मिरर में देखता था। ठीक है, मिरर में मैंने खुद को देखा, मैंने खुद की बॉडी को देखा। अरे ये तो बॉडी वैसी है नहीं जैसे मुझे चाहिए। मैंने खुद को बहुत ओवर ट्रेन किया है। ठीक है, ओवर ट्रेन कोई शब्द है नहीं वैसे तो, फेलियर तक मैंने हिट किया है, हमेशा हिट किया है, कंसिस्टेंटली हिट किया है। ठीक है, कंसिस्टेंटली मैं होम वर्कआउट बहुत किया है, बिकॉज मेरा एक गोल था, मेरा एक पर्पस था। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट यही बोलूँगा, हैव ए फकिंग पर्पस ऑफ योर होम वर्कआउट। तुम्हें एक पर्पस, एक गोल होना पड़ेगा कि तुम्हारा गोल कौन सा है। अगर तुम्हारे पास एक विजन नहीं है ना, यू कैन नेवर बी कंसिस्टेंट इन एनी टाइप ऑफ गोल। ठीक है, अगर इफ़ यू वांट टू मेक मनी एंड स्टफ, तुम्हारा गोल है कितना मनी एग्जैक्टली बताओ। जैसे कि तुम बोलोगे कि आई वांट टू मेक 10 लाख मनी, 10 लाख पर मंथ। तुम 10 लाख पर मंथ को पहुँचने के लिए तुम कौन सा काम करे हुए, तुम्हारे पास कौन सा स्किल सेट है, एंड तुम उसको कितने, मतलब ये सब फैक्टर्स को मिला के तुम उसको कितने समय में अचीव कर सकते हो। अगर तुमको 10 लाख पर मंथ कमाना है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई स्किल है, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, तुम्हारे पास ऐसे स्किल्स है जिससे तुम कमा सकते हो, ठीक है, तो विद इन तुम 4-5 मंथ तुम इजीली 10 लाख पर मंथ पहुँच सकते हो। इट इज़ वेरी पॉसिबल। पर अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है, इट विल टेक अराउंड 2 to 3 years टू रीच दैट गोल। ठीक है, तो तुम्हारे इक्विपमेंट्स, तुम्हारे क्या बोलते हैं, प्रोटीन गोल, तुम्हारा प्रोटीन इनटेक, इन पर सब में भी डिसाइड करता है कि तुम कितनी जल्दी उस गोल को तुम अचीव कर पाओगे। जैसे कि तुम्हारा प्रोटीन गोल, समझ लो कि तुम्हारा वेट 70 kg है, योर प्रोटीन मस्ट बी 116 to 140 kg, पर तुम सिर्फ हिट कर पा रहे हो 70 to 80 kg, तो ऑब्वियसली तुम्हारा मसल ग्रोथ जो है वो थोड़ा कम होगा। तो तुमको इसके हिसाब से ना गोल रखना है कि मैं ये वाली फिजिक को अचीव करने वाला हूँ। ठीक है, तुम पिंटरेस्ट पे देख सकते हो कि तुम्हारे आइडियाज़ क्या क्या है। मैं ये वाली फिजिक को अचीव करने वाला हूँ विद इन, अगर मेरा प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा है, मेरा वर्कआउट बहुत अच्छा है, ठीक है, मेरे पास इक्विपमेंट्स भी है थोड़े बहुत, तो मैं इसको 6 to 7 मंथ में अचीव कर सकता हूँ। अगर बस मेरे पास नहीं है तो आई कैन अचीव इन 1.5 years 2 years। ठीक है, तो मैं अपने गोल को देखूंगा, अपने पर्पस को देखूंगा, और मैं वर्कआउट करूँगा। दैट्स द होल फकिंग पर्पस, दैट्स द होल फकिंग गोल ऑफ माई लाइफ फॉर फ्रॉम होम वर्कआउट।
ठीक है। अगर तुम होम वर्कआउट में कंसिस्टेंट होना चाहते हो और अगर तुम चाहते हो कि तुम 90 डेज़ में अपने बॉडी को लीन कर लो, ठीक है, तो 17 अगस्त से मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, जनित पे। अगर एक बंदा भी आएगा मैं शुरू कर दूँगा, ठीक है। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक लिंक होगा, उधर डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन कर लेना। आई बी देयर एंड टीच यू, बट नॉट टीच यू बट मैं हम लोग साथ में मिलके वर्कआउट करेंगे। और इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना, उधर भी मैं आने वाला हूँ 17 अगस्त से, ठीक है। 17 अगस्त टू 17 नवंबर वी गोना डू इट, फक बीइंग एवरेज।